हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? क्या तुम्हें लेक्चर फर्स्ट समझ में आया? क्या ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, है ना? फर्स्ट लेक्चर था, बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आया, राइट? तो प्यारे बच्चों, आज लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है ना? इसमें क्या क्या बातें हम करने वाले हैं, उसके बाद वो थोड़ा सा आज मैं बातें करूँगा जो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है, जो खासकर IIT-JEE और नीट में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है? बोर्ड लेवल में भी आता है, ऐसा नहीं कि बोर्ड लेवल में नहीं आता है, ठीक है? तो वो क्या बातें हैं तो ये करते हम सीखते हैं। देखो, बोर्ड लेवल की बातें हैं, कुछ कुछ बातें IIT-JEE लायक भी करेंगे। आज का जो हमारा जो हेडिंग है वो है रेडिएशन। वो जो हेडिंग है आज का वो है रेडिएशन प्रेशर। क्या हेडिंग है अरे बच्चों? रेडिएशन प्रेशर, ये हेडिंग है। तो रेडिएशन प्रेशर होता क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मतलब रेडिएशन मतलब क्या हुआ? रेडिएशन मीन्स हम लोगों ने फोटोन के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। फोटोन कहो या रेडिएशन कहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लाइट कहो, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन, लाइट इट में ऑल्सो से डेट कि लाइट इज अ रेडिएशन, राइट? तो सिंपल से बात है, मतलब लाइट के कारण जो प्रेशर लगता है ना, प्रेशर, उसे क्या बोलते हैं? रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। मतलब प्रेशर ड्यू टू रेडिएशन। अब प्यारे बच्चों, क्या है रेडिएशन प्रेशर के बारे में पढ़ने से पहले एक दो बातें हैं जो पढ़ना इम्पोर्टेंट टर्म है, जो मैं पढ़ाऊंगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात है ये, इम्पोर्टेंट टर्म। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले ये जानो कि रेडिएशन प्रेशर जो होता है वो क्या होता है प्रेशर। तो मैं इसको सिंपल भाषा में ऐसा लिखूं कि प्रेशर ड्यू टू फॉलिंग ऑफ लाइट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट अगर फॉल कर रहा हो, मतलब रेडिएशन अगर फॉल कर रहा हो, मतलब फॉलिंग ऑफ लाइट ना बोल के हम यहाँ क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे फॉलिंग ऑफ फोटोन। फोटोन सबसे अच्छा शब्द है प्यारे बच्चों, कि फोटोन डिनोट करता है पार्टिकल नेचर को। मुझे पता है कि जहाँ पे पार्टिकल गिरेगा ना, वहाँ पे क्या देगा? तो वो कुछ प्रेशर लगाएगा। क्या लगाएगा? वो प्रेशर लगाएगा, ठीक है? तो सिंपल सा बात है, इसमें क्या खास बातें हैं इसकी बातें करेंगे। तो रेडिएशन प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ड्यू टू फॉलिंग ऑफ फोटोन। मतलब किसी भी मटेरियल पे अगर फोटोन गिरेगा तो वो क्या करेगा? जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे इट एग्जर्ट प्रेशर, तो उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रेडिएशन प्रेशर। चलो ठीक है, रेडिएशन प्रेशर में इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे। फर्स्ट जो इसमें आता है प्यारे बच्चों, वो आता है तुम्हारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, वो आता है एब्जॉर्प्टिव पावर। क्या आता है प्यारे बच्चों? एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, है ना? एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है ना? क्या होता है? तो इसको स्मॉल ए से डिनोट हम करेंगे, ठीक है ना? ये होता क्या है? तो एब्जॉर्प्टिव पावर जो होता है प्यारे बच्चों, ये होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। क्या लिखा जाएगा? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एब्जॉर्प्टिव पावर, है ना प्यारे बच्चों? उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एब्जॉर्प्टिव पावर बोलेंगे। मतलब एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। एनर्जी क्या है? इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है? कितना एब्जॉर्ब, जैसे मान लो कोई, ये मान लो एक मटेरियल, मान लो मटेरियल है ये, या तो कोई ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है। फोटोन ऐसे गिरा, हो सकता है कि फोटोन एब्जॉर्ब हो जाए, फोटोन कुछ एब्जॉर्ब भी हो सकता है या फोटोन रिफ्लेक्टेड भी हो सकता है ना? एब्जॉर्ब भी हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है इसमें, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, तो अगर कोई बोले कि एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, तो फोटोन रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, ठीक है? किसी भी मटेरियल में। तो कोई बोलता है कि इस मटेरियल का एब्जॉर्प्टिव पावर कितना है, तो बोलता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। उसे क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे एब्जॉर्प्टिव पावर। मतलब इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। अच्छा, एनर्जी क्या है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, राइट? तो सिंपल सा बात है, किसी बॉडी में अगर एब्जॉर्प्टिव पावर, जैसे कहने मतलब क्या हुआ? कहने मतलब ये हुआ कि
अगर तुमसे पूछे कि रिफ्लेक्टिव पावर क्या होता है, सुनना, मैं दोनों एक बार समझा दूंगा। रिफ्लेक्टिव पावर, तो रिफ्लेक्टिव पावर को स्मॉल आर से डिनोट हम करेंगे। ये क्या होता है, तो एनर्जी रिफ्लेक्टेड, जिसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, है ना, उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, तो उसे बोलेंगे हम रिफ्लेक्टिव पावर। एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड पावर। सिंपल सा बात है, रिफ्लेक्टिव पावर, ये बातें वो कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा ये क्या होता है, अच्छा ये बताओ, कोई बोलता है कि एब्जॉर्प्टिव पावर का यूनिट क्या होता है, तो देखो एनर्जी अपॉन एनर्जी, तो इट इज ए यूनिटलेस, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, यूनिटलेस होता है, इसमें कोई यूनिट नहीं होता है। रिफ्लेक्टिव पावर भी क्या होता है, तो एनर्जी अपॉन एनर्जी, है ना, रिफ्लेक्टिव को कैपिटल आर से लिखो, रिफ्लेक्टिव पावर, तो एनर्जी अपॉन एनर्जी, तो ये भी यूनिटलेस, कोई डायमेंशन नहीं, ना कोई यूनिट, ठीक है ना। सिंपल सा बात है, याद रखना, फंडा है ये। अच्छा प्यारे बच्चों, ये एनर्जी इंसिडेंट क्या होगा, मतलब किसी भी मटेरियल पे अगर एनर्जी गिरेगा, मतलब फोटोन गिरेगा, तो हो सकता है कि वो फोटोन जो है एनर्जी के रूप में, तो एनर्जी रिफ्लेक्टेड हो जाए, प्लस हो सकता है एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब्ड हो, तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड प्लस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड प्लस एनर्जी रिफ्लेक्टेड, उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे एनर्जी इंसिडेंट। उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, तो बोलेंगे एनर्जी इंसिडेंट, ठीक है ना। तो एनर्जी रिफ्लेक्टेड प्लस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, उसे क्या बोलेंगे, एनर्जी इंसिडेंट, ठीक है ना। तो ये एनर्जी रिफ्लेक्टेड और ये एनर्जी क्या है, एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है ना। जैसे, अच्छा प्यारे बच्चों ये बताओ, क्या ये जो एब्जॉर्प्टिव पावर है ए, क्या ये हमेशा 1 होगा, क्या ये बातें मान सकता हूं मैं, तो प्यारे बच्चों ए का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 या तो 1 के इक्वल हो सकता है मैक्सिमम। लेस देन 1 मतलब क्या हुआ कि 100%। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी रिफ्लेक्टेड प्लस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, मतलब क्या हुआ कि आर प्लस ए, एनर्जी रिफ्लेक्टेड प्लस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, सही बात है कि नहीं, यस सर। अगर मैं इसको एनर्जी इंसिडेंट से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा सर एनर्जी इंसिडेंट से दोनों साइड डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों, तो क्या मिलेगा, अगर दोनों साइड डिवाइड कर दे तो एनर्जी इंसिडेंट से, तो क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा, बातें क्या मिल जाएगी, एनर्जी इंसिडेंट अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, दैट इज 1 इक्वल टू आर प्लस ए, मतलब ए प्लस आर का वैल्यू कितना होगा प्यारे बच्चों, 1 होगा हमेशा। जैसे अगर कोई बोलता है कि ये कोई मटेरियल है, मान लो फोटोन आया, एनर्जी आया, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गया, कुछ क्या हो गया, कुछ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, बोलता है कि 60% जो लाइट है ना, वो लाइट या फोटोन, वो या तो ऐसा बोलेगा 60% जो फोटोन है वो क्या हो गया, तो 60% फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब्ड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, मतलब इंसिडेंट हुआ और 60% फोटोन क्या हो गया, एब्जॉर्ब, मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया 0.6, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.4। सिंपल सा बात है। कोई जब बोलता है, मान लो एग्जाम्पल ऐसा बोलता है, जैसे मान लो कोई बोलता है बताओ a इक्वल टू 100 या तो a इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना, क्या हुआ बोलो बोलो क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ सर कि मान लो a इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, वहां पे क्या हो गया प्यारे बच्चों, एब्जॉर्ब्ड हो गया। अगर a इक्वल टू 0.4 लिखे या 0.6 लिखे, इसका मतलब कि 60% ऑफ एनर्जी जो इंसिडेंट हो रहा हो, तो 60% ऑफ एनर्जी इंसिडेंट, यहाँ भी एनर्जी इंसिडेंट इज एब्जॉर्ब्ड। ये बातें समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये क्या है, तो ये रेशियो है, समझ में आ रहा है ये बातें। जैसे मान लो तुमसे बोल दे a इक्वल टू 0.2, इसका मतलब क्या हुआ, r इक्वल टू बोल दे 0.1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 20% जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट एनर्जी है, वो एब्जॉर्ब हो गया, मतलब 20% जो फोटोन है वो एब्जॉर्ब्ड हो गया। ये बातें समझ में आ रहा है। और इसका मतलब क्या हुआ,
10% जो इंसिडेंट लाइट है वो रिफ्लेक्टेड हो गया है, क्योंकि ये R इक्वल टू गिवन है, मान लो R इक्वल टू 0.7 है, इसका मतलब 70% ऑफ इंसिडेंट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड। वो क्या हो गया, जो एनर्जी गिरा वो 70% क्या हो गया, तो रिफ्लेक्टेड हो गया। ये बातें समझ में आ रहा है क्या, ये बातें हैं? यस सर। तो सिंपल सा बात है, मैंने तुम्हें एक उदाहरण पेश किया, सिंपल सा बात है कि A का वैल्यू 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता और R का भी वैल्यू 1 से ज़्यादा 1 के इक्वल नहीं हो सकता। A इक्वल टू 1 कब होगा, जो 100% जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, मतलब एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी एब्जॉर्ब के इक्वल आ जाए, तो A इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब जितना जितना एनर्जी गिरा उतना उतना एब्जॉर्ब हो गया, तो A का वैल्यू कितना, 1 उस केस में आएगा। और जितना जितना एनर्जी गिरा उतना रिफ्लेक्टेड हो गया, तो R इक्वल टू 1। ये बातें समझ आ रहा है प्यारे बच्चों? यस सर, आ रहा है सर। तो ऐसी ऐसी बातें हैं जो तुम्हें याद होनी चाहिए, जो आगे यूज आएगा, ठीक है। वो कहाँ यूज है उसकी बातें करते हैं, देखो। देखो इसमें क्या बातें इंपॉर्टेंट है, हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट टर्म हो गया है, अब मेन आते हैं फॉर्मूला पे। जो फॉर्मूला मुझे रटना होता है, बच्चा क्या करता है, ये फॉर्मूला रटता है, मैं कहूँगा तुम भी याद कर लो, क्योंकि वो तुम्हें याद हो जाएगा जैसे मैं बता दूंगा। क्योंकि मैं जैसे स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था ना, अगर वो लेक्चर तुम्हें समझ में आ गया होगा तो ये लेक्चर तुम्हें आसान लगेगा, क्योंकि वो काफ़ी लिंक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ फर्स्ट में, देखो प्रेशर ड्यू टू फॉलिंग ऑफ फोटोन, है ना। फर्स्ट में बात करता हूँ तो रेडिएशन प्रेशर, मैं बात करता हूँ रेडिएशन प्रेशर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, है ना। हम क्या बात करेंगे, रेडिएशन प्रेशर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। तो ये बातें मैं अच्छे लिखूंगा, है ना। रेडिएशन प्रेशर मतलब हम बात करेंगे अब रेडिएशन प्रेशर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसा, तो 100% एब्जॉर्प्शन ड्यू टू ओनली एब्जॉर्प्शन, या तो प्योरली एब्जॉर्प्शन, है ना। मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे A इक्वल टू 1 के लिए, है ना। मतलब जो लाइट आ रहा है वो प्योरली क्या कर रहा है, तो प्योरली एब्जॉर्ब हो रहा है। A इक्वल टू 1 और R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, A इक्वल टू 1 और R के लिए 0 के लिए हम डील करेंगे, ठीक है। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ओनली, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ओनली। प्यारे बच्चों समझो जरा, लाइट ऐसे गिर रहा हो नॉर्मली, लाइट फॉलिंग नॉर्मली, सिंपल सा बात है, या तो फोटोन फॉलिंग, रेडिएशन फॉलिंग नॉर्मली, या तो फोटोन फॉलिंग नॉर्मली। मतलब उसकी बात कर रहे हैं, वो फॉलिंग मतलब फोटोन फॉलिंग जो कर रहा है वो कैसा कर रहा है, तो नॉर्मली फॉलिंग कर रहा है। ऐसा फॉलिंग कर रहा है, नॉर्मली फॉलिंग कर रहा है फोटोन, ठीक है। ये बात है, तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, फॉलिंग करने दो। मान लो इसका एरिया A है और इसका इंटेंसिटी आई लैम्डा A है ना। तो बोलता है कि बताओ ये जो रेडिएशन जो आया, बताओ यहाँ पे कितना प्रेशर लगाया, वो निकाल रहा है। और फोटोन कैसा गिर रहा है, तो एरिया का नॉर्मली ऐसे गिर रहा है, नॉर्मली गिर रहा है, नॉर्मली इंसिडेंट है, मतलब पूरा पूरा एनर्जी ऐसे गिर रहा है। और बोलता है कि ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ओनली, मतलब यहाँ पे जो बातें हैं वो प्योर एब्जॉर्प्शन है। रिफ्लेक्शन क्या है, फिलहाल 0 माना में, ठीक है। क्या मतलब कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, सारा जो लाइट है वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। उसके लिए निकालना है रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों कैसे क्या होगा, है ना। मतलब रेडिएशन एब्जॉर्प्शन ओनली तो A इक्वल टू 1, ठीक है। चलो इसमें करते हैं। देखो प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, एवरेज होता है, मतलब एवरेज जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम होता है, नहीं होता है? यस सर, होता है सर। मतलब एवरेज फोर्स इनटू डेल्टी टाइम वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है सर। बहुत बढ़िया सर। कोई बोलता है कि फोटोन जो है वो कितना फोर्स लगा रहा है, मतलब फोटोन जो है इस एरिया में कितना फोर्स लगा रहा है। अब तुम बोलो सर क्या लाइट कहीं फोर्स लगाता है क्या, बोल दो। यस लगाता है यार। मैंने यहां पे क्या किया ट्रीट कि लाइट जो है, जो रेडिएशन है एज अ पार्टिकल है, अगर पार्टिकल कोई आएगा तो वो फोर्स नेसेसरी ही लगाएगा, ठीक है क्या। तो
मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ कि जो एवरेज फोर्स जो फोटोन लगा रहा है इस एरिया में वो निकाल रहा हूँ। अगर एवरेज फोर्स निकल गया अपॉन एरिया कर देंगे तो निकल जाएगा रेडिएशन प्रेशर निकल जाएगा ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ओनली, है कि नहीं सही बात? यस सर। मतलब जो यहाँ पे देखो तो फोटोन जब आया तो पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो गया। क्या हो गया? पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो गया। कहने मतलब है कि फोटोन रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, है ना। तो सिंपल सा बात है कि फोर्स ड्यू टू फोटोन, फोर्स एवरेज फोर्स ड्यू टू फोटोन इन 1 सेकेंड इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन इन 1 सेकेंड। बोलो सही बात है क्या? यस सर सही बात है। मतलब चेंज इन मतलब एफ एवरेज जो फोर्स आएगा 1 सेकेंड में वो क्या आएगा? तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन इन 1 सेकेंड। अरे सही बात है क्या? यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर। मतलब 1 सेकेंड में, अरे है कि नहीं सही बात? यस सर। तो प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, मतलब अगर मैं एक फोटोन की बात करूं, अच्छा ये जो क्या है, तो एवरेज फोर्स ड्यू टू फोटोन इक्वल टू चेंज इन फोटोन। मैं इसका 1 सेकेंड में, है कि नहीं, क्योंकि इसको अगर 1 सेकेंड मारा तो ये भी 1 सेकेंड में देगा, चेंज इन मोमेंटम देगा। यस सर सही बात है। तो प्यारे बच्चों यहां पे देखो तो एवरेज फोर्स ड्यू टू फोटोन, क्या फोटोन यहां पे एक फोटोन है क्या? नहीं सर, असंख्य फोटोन होगा, n नंबर ऑफ फोटोन होगा। तो टोटल फोर्स क्या लगाएगा? अच्छा ये जो फोर्स है वो क्या है? ये जो फोर्स है एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स किसके कारण? तो एवरेज फोर्स ड्यू टू फोटोन, मतलब एक फोटोन, ड्यू टू 1 फोटोन, है ना। तो ये एवरेज फोर्स है 1 सेकेंड के लिए, याद रखना 1 फोटोन। अगर n नंबर ऑफ फोटोन हो तो टोटल जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? तो टोटल जो फोर्स लगेगा प्यारे बच्चों वो कितना लगेगा? तो टोटल जो फोर्स लगेगा, एवरेज फोर्स अगर बोला जाए, टोटल की बात मैं कर रहा हूं, टोटल मैं लिख लिया इसको, चलो मैं एफ डैश मान लिया, कोई बोलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एफ डैश मान लिया। एफ डैश मतलब होता है, मान लिया कि एवरेज फोर्स ड्यू टू 1 फोटोन, टोटल फोर्स निकालना है एफ एवरेज, क्या लिखूंगा? एन डेल पी। डेल पी क्या है? तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन इंटू n नंबर ऑफ फोटोन, तो टोटल फोर्स दे देगा। अरे सही बात है क्या? यस सर। तो मुझे बताओ चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो p फाइनल मोमेंटम फाइनल माइनस p इनिशियल। अरे बोलो सही बात है क्या? यस सर। मुझे बताओ ड्यू टू एब्जॉर्प्शन फोटोन एब्जॉर्ब हो गया है, तो मुझे बताओ इनिशियल जो फोटोन आ रहा था उसका मोमेंटम कितना था? h बाई लेमडा। और जब ये एब्जॉर्ब हो गया, जब ये क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया, तो अपॉन एब्जॉर्ब क्या कोई वेवलेंथ, कोई वेव निकला क्या? नहीं सर, नहीं निकला। तो उस समय मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। तो जब ये एब्जॉर्ब हो गया ना प्यारे बच्चों, तो 0 मोमेंटम, और इनिशियल पता है h बाई लेमडा, तो डेल पी आ गया h बाई लेमडा। मतलब क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया प्यारे बच्चों? h बाई लेमडा ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के कारण। अगर रिफ्लेक्शन होता प्यारे बच्चों, अगर ये रिफ्लेक्शन होता तो रिफ्लेक्शन मतलब h बाई लेमडा से भी आता और h बाई लेमडा से भी जाता, तो यहाँ पे कितना आता? मतलब एक आने का प्लस ऊपर जाने का माइनस, तो ये 2h बाई लेमडा आता प्यारे बच्चों रिफ्लेक्शन में, जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है। तो जब एब्जॉर्प्शन हो गया तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया फोटोन का? 0। और जब इनिशियल जब आ रहा है तो h बाई लेमडा, और जब एब्जॉर्ब हो गया है तो उसमें 0। सिंपल सा बात है। तो डेल पी क्या हो गया? एक फोटोन का मोमेंटम कितना है? h बाई लेमडा। अरे है कि नहीं? यस सर। तो टोटल एवरेज फोर्स ड्यू टू n नंबर ऑफ फोटोन वो कितना हुआ? वो हो गया सर n डेल पी h बाई लेमडा। अरे सही है क्या? यस सर। अच्छा प्यारे बच्चों n क्या होता था? तुम्हें याद है कि अगर कोई लाइट नॉर्मली फोर्स करता था तो नंबर ऑफ फोटोन क्या होता है? t सेकंड में। याद है कि नंबर ऑफ फोटोन इन t नोट सेकंड, याद है क्या था? t नोट मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 सेकंड में निकालना है नंबर ऑफ फोटोन, याद रखना, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम निकाला 1 सेकंड में, तो नंबर ऑफ फोटोन ऑल्सो शुड बी इन 1 सेकंड। मतलब यहाँ पे जो समय है वो कितना है? 1 सेकंड में निकाल, क्योंकि मुझे पता है कि 1 सेकंड में मुझे फोर्स चाहिए, मतलब 1 सेकंड में मोमेंटम चेंज चाहिए। तो 1 सेकंड में मैं देखूंगा कि नंबर ऑफ फोटोन कितना आया है, तो मुझे पता है, मैं लिखता था I/t0, मतलब I मतलब इंटेंसिटी इंटू एरिया, पावर इंटू टाइम, तो टोटल एनर्जी अपॉन
अपॉन फोटोन का एक एनर्जी, तो वो नंबर ऑफ फोटोन। टी नॉट क्या था, टी नॉट सेकेंड में कितना फोटोन, यहाँ पे कितने में निकालना है, 1 सेकेंड में निकालना है। देखो तो 1 सेकेंड कितना आ गया, आई ए अपॉन एच सी बाई लेमडा। बोलो प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया क्या? तो एन का वैल्यू रखो, एन का वैल्यू कितना है, देखो तो आई ए अपॉन एच सी बाई लेमडा इंटू एच बाई लेमडा। समझ में आया प्यारे बच्चों? यस सर, लेमडा लेमडा कैंसिल, एच एच कैंसिल, फोर्स कितना लगा रहा है, आई ए बाई सी। कितना फोर्स लगा रहा है, आई ए बाई सी। मतलब ये जो फोटोन जो है ना वो कितना फोर्स लगा रहा है इस पे, तो ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है प्यारे, एवरेज फोर्स कर दो चाहे फोर्स कर दो, कितना लगा रहा है, आई ए बाई सी। ये जो फोटोन है इस सरफेस पे इतना फोर्स लगा रहा है। तो कोई बोलता है रेडिएशन प्रेशर कितना लगा रहा है, तो रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स बाय एरिया करोगे मतलब फोर्स बाय एरिया इक्वल टू आई बाय सी, मतलब कितना दे देगा प्यारे बच्चों, दे देगा जो प्रेशर लगाया वो कितना लगाया, आई बाय सी। ये प्रेशर लगाया, ये क्या है, तो रेडिएशन प्रेशर है। क्या है प्यारे बच्चों, ये रेडिएशन प्रेशर है। ये समझ आया नहीं आया तुम्हें? यस सर, समझ में आ गया सर। तो रेडिएशन प्रेशर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ओनली क्या आया, तो ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ओनली जो रेडिएशन प्रेशर आया वो आया आई बाय सी। आई इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और फोर्स कितना आया, आई ए बाय सी, प्रेशर इंटू एरिया दैट इज फोर्स। ठीक है, तो 2 बातें फॉर्मूले याद होनी चाहिए। अच्छा मुझे याद कैसे रहेगा, अच्छा मैंने ये बातें कैसे लिखा, अच्छा ये नंबर ऑफ फोटोन था कितने, टी नॉट सेकेंड में। मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि एवरेज फोर्स इन 1 सेकेंड, इसको 1 सेकेंड मान लिया। तो चेंज इन मोमेंटम जो होना चाहिए फोटोन का वो 1 सेकेंड में होना चाहिए। तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ फोटोन भी तो मैं देख लूंगा कि 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ फोटोन आया, क्योंकि ये जो फोर्स लिखा वो कितने सेकंड के लिए लिखा मैंने, 1 सेकेंड के लिए। चेंज इन मोमेंटम भी कितने, 1 सेकेंड के लिए। तो नंबर ऑफ फोटोन भी कितने चाहिए, 1 सेकेंड के लिए ही मुझे चाहिए। 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ फोटोन है, तो मुझे पता था कि नंबर ऑफ फोटोन इन टी नॉट सेकेंड में लिखाया था लेक्चर 1 में, आई ए टी नॉट, मतलब टी नॉट सेकेंड में टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी 1 फोटोन। तो यही वैल्यू मैंने एन का वैल्यू रख दिया, तो फॉर्मूला आ गया ये। एफ एवरेज का दो चाहे एफ का दो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्यारे बच्चे बताओ रेडिएशन प्रेशर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन समझ में आया नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इसका यूज भी आता है प्यारे बच्चों, जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा अभी। रुक जाओ, अब मैं करूंगा रेडिएशन प्रेशर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ओनली। मतलब यहाँ पे क्या था, A1 और R0 था। अब केवल रिफ्लेक्शन होगा, उसकी बातें क्या होता है देखते हैं। तो बच्चों देखो, अब हम क्या करेंगे सेकेंड में कि रेडिएशन प्रेशर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ फोटोन ओनली, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ओनली। मतलब इस बार क्या हो रहा है, प्योर रिफ्लेक्शन हो रहा है। R इक्वल टू 1 और A यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 0 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों मेन तो बातें यहाँ पे ये है कि मुझे पता है कि एवरेज फोर्स जो आया था, टोटल फोर्स वो क्या आएगा, तो नंबर ऑफ फोटोन इनटू डेल पी, यही था ना। ये था टोटल एवरेज, मतलब एवरेज फोर्स याद है, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड और नंबर ऑफ फोटोन ऑल्सो इन 1 सेकेंड, याद है ना, फोर्स इन 1 सेकेंड, है ना। यही बात तुम्हें सीखा था, यस सर। मतलब चेंज इन मोमेंटम, मतलब एक फोटोन का फोर्स था एफ डैश, एन फोटोन होगा तो टोटल फोर्स एफ मान लिया, एफ एवरेज। मतलब मुझे पता है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मुझे पता है कि जो लाइट आया वो रिफ्लेक्शन भी होगा, है ना। तो P इनिशियल अगर H बाय लेमडा हो तो P फाइनल भी क्या होगा, H बाय लेमडा होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ। तो डेल P यहाँ से क्या आएगा, डेल P आ जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल। अब चूंकि मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो मान लो जब उधर गया तो, है ना, जब मतलब इधर गया ऊपर गया तो प्लस, नीचे आया तो माइनस, है ना। तो सिंपल सा बात है, ये मैंने माना कि कैसा आया, नीचे गिरा, नॉर्मली किया, है ना। या तो सिंपल सा यहाँ मैंने क्या माना, सिंपल सा देखो तो यहाँ मैंने माना कि लाइट जो है वो कैसा गिर रहा है, वो नॉर्मली ही गिर रहा है। यहाँ भी लाइट क्या गिर रहा है प्यारे बच्चों, तो नॉर्मली ऐसे ही गिर रहा है। यहाँ भी सेम बात है, लाइट फॉल्स नॉर्मली एरिया ए
इंटेंसिटी आई, एरिया ए, ठीक है ना, मतलब सेम बात है सब कुछ, है ना, सब कुछ यहाँ पे सेम बात है, ठीक है। तो यहाँ पर अब सोचो रिफ्लेक्शन होगा मतलब ये मान लो अगर नॉर्मल गिरा तो ऊपर रिट्रेस करेगा। अच्छा एक बात और कि जो लाइट ऐसे आता है इधर जाता है ना, एंगल ये एंगल है इक्वल, तो फोटोन भी ऐसे ही होगा। फोटोन अगर ऐसे आया तो रिट्रेस कर जाएगा पाथवे, सिंपल सा बात है। अगर नॉर्मली गिरा तो रिट्रेस करेगा पाथवे, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे 100% R = 1 और A = 0, सिंपल सा बात है, रिफ्लेक्टेड कर गया ये नॉर्मली। क्योंकि अगर कोई लाइट गिरता है नॉर्मली तो क्या करता है, रिट्रेस करता है अपने पाथ को, तो वही बात यहाँ पे हो रहा है, सिंपल सा बात है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया, तो ऊपर जो आया तो मान लो ऊपर से आया प्लस, ऊपर गया तो माइनस, नीचे आया तो प्लस, कोई दिक्कत नहीं। P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल ऊपर गया तो -h/λ, नीचे आया तो माइनस तो है ही, तो प्लस h/λ, ये तो प्लस है ना, यस सर, तो -2h/λ। तो चेंज इन मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड आया प्यारे बच्चों को कितना आया, 2h/λ, अरे है कि नहीं, यस सर। तो सिंपल सा बात है। और यहाँ पे n क्या होगा, तो मुझे पता है n IAT0 मतलब नंबर ऑफ फोटोन इन सेकेंड, टोटल एनर्जी अपॉन 1 एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, IA/hc/λ, अरे है कि नहीं सही बात, यस सर। T0 मतलब 1 सेकंड में फोटोन, ये हो जाएगा, सिंपल सा बात है, तो रख लेंगे। तो टोटल जो फोर्स लगाएगा, एवरेज फोर्स, वो कितना लगाएगा, n कितना है, तो IA/hc/λ इंटू डेल पी, चेंज इन मोमेंटम कितना है फोटोन का, तो 2h/λ, अरे सही बात है कि नहीं, यस सर। लैम्डा लैम्डा कैंसिल, h कैंसिल, तो कितना आ गया, 2IA/c। मतलब जो फोर्स लगाएगा ये जो फोटोन है इस सरफेस पे, जो फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा, तो फोर्स लगाएगा सर, F एवरेज लिखो चाहे फोर्स लिखो, मान लो एवरेज 2IA/c। मतलब वहां पे कितना था, वहां पे था IA/c, कब, जब क्या हो रहा था, प्योरली एब्जॉर्ब हो रहा था तब। लेकिन अगर प्योरली एब्जॉर्ब नहीं होगा उस केस में क्या लगेगा, उस केस में 2IA/c लगेगा फोर्स, मतलब 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया फोर्स, ठीक है। और अगर प्रेशर की बात करूं, प्रेशर तो फोर्स बाय एरिया, तो 2I/c, F/A इट इज प्रेशर। तो ये क्या निकल गया प्यारे बच्चों, मतलब ये फोर्स बाय एरिया हो गया, फोर्स बाय एरिया प्रेशर, इसे क्या बोलेंगे, रेडिएशन प्रेशर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ओनली। तो रेडिएशन प्रेशर ये आ गया प्यारे बच्चों, इसमें कोई खास बात, 2 फॉर्मूला है, इट शुड बी रिमेंबर, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, रेडिएशन प्रेशर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ड्यू टू, है ना, तो सिंपल सा बात है, ये काम हो जाएगा, ठीक है। अब मान लिया कि कुछ रिफ्लेक्शन होता है और कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, तो उस केस में फोर्स क्या लिखोगे, उस केस में फोर्स क्या लिखोगे, तो क्या कहूंगा बताना मुझे, क्या कहोगे तुम। तो उस केस में सर फोर्स, दोनों फोर्स लगाएगा, क्या क्या लगाएगा, एक फोर्स एब्जॉर्प्टिव के कारण अलग फोर्स लगेगा और रिफ्लेक्टिव के कारण फोर्स अलग लगेगा, है कि नहीं। तो मैं सिंपल सा बातें हैं, एक मैं तुम्हें इस पे एक एग्जांपल पेश करता हूं, शायद तुम्हें समझ में आ गया हो। एक मैं एग्जांपल पेश करता हूं, बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है प्यारे बच्चों, देखना एक बार। मैं इस पे एग्जांपल तुम्हें देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ओ सर ये एग्जांपल है सर, मुझे समझ में नहीं आया था सर कि ये क्वेश्चन तो मैंने देखा लेकिन मेरे से बना ही नहीं, कैसे बन जाएगा। मैं जब एग्जाम्पल नहीं करूँगा तुमसे नहीं बनेगा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। 1-2 क्वेश्चन करता हूँ मैं सिंपल सा। जैसे मान लो कोई ये क्यूब है, एक मैं एग्जाम्पल करता हूँ तो सुनना। मान लो कि ये कोई क्यूब है, क्यूब का फ्रंट व्यू है, ये कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू। मतलब ये कुछ ऐसा है, क्यूब कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों, क्यूब कुछ ऐसा है क्यूब, और इसको मैंने यहाँ रख दिया, तो ये इसका जो फ्रंट व्यू है ये मैंने बना लिया, साइड इसका ए है, क्यूब है ये, ठीक है। इसका फ्रंट व्यू उठा के रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब बोलता है कि यहाँ पे लाइट है, ऐसे लाइट मतलब फोटोन है, स्ट्राइक कर रहा है, तेजी से स्ट्राइक कर रहा है। अब बोलता है कि लाइट जो है वो प्योरली एब्जॉर्ब हो जा रहा है, लाइट यहाँ पे प्योरली क्या हो रहा है, तो एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब प्योरली एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब A=1 आ गया, सिंपल सा बात है। तो बोलता है कि फोटोन पूरा गिर रहा है, इस पे फोटोन पूरा गिर रहा है, ठीक है। अब बताओ मुझे बताओ कि
ये रफ सरफेस है, तो बताओ इसका मास m है प्यारे बच्चों। बोलता है रफ सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ, सो दैट फाइंड न्यू। क्वेश्चन क्या पूछता है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, या तो क्यूब, क्यूब लिखो सबसे अच्छा, क्यूब इज अबाउट टू मूव, अबाउट टू मूव हो, मतलब मिनिमम वैल्यू बताओ। मतलब क्यूब, मतलब ये जो लाइट आ रहा है ना, उससे ये क्या अबाउट टू मूव हो, मतलब लाइट क्या कर रहा है, इसमें फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स क्या लगा रहा है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ओनली। तो फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ओनली, मान लो इंटेंसिटी का वैल्यू गिवन रहेगा, मास का वैल्यू गिवन रहेगा, इंटेंसिटी वॉट पर मीटर में रहेगा, गिवन रहेगा, तो क्या निकल जाएगा। अच्छा, इसका इफेक्टिव एरिया क्या होगा बताना। लाइट ऐसे गिर रहा है, ये फ्रंट व्यू है, लाइट ऐसे गिर रहा है, तो इफेक्टिव एरिया क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो ए स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, ए स्क्वायर। मतलब जो जिस फेस में ये जा रहा होगा ना, वही उसका क्या होगा, इफेक्टिव एरिया। क्योंकि ये जो फेस है इस लाइट की क्या है, नॉर्मल है, तो इस फेस का एरिया क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर। सिंपल सा बात है, इफेक्टिव एरिया इसका ए स्क्वायर होगा। तो बोलो क्या मिल जाएगा, तो फोर्स जो लगा रहा है लाइट, वो इधर फ्रिक्शन के इक्वल लगेगा, इधर फोर्स ड्यू टू लाइट है कि नहीं, यस सर। तो फोर्स ड्यू टू लाइट क्या लगा रहा है प्यारे बच्चों, तो मुझे पता है एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, आई ए बाई सी, सी द स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो जो फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो फोर्स है वो फ्रिक्शन के इक्वल आ जाएगा, यस सर। तो आई ए बाई सी फ्रिक्शन क्या है, न्यू एम जी। अरे फ्रिक्शन क्या होता है, न्यू इंटू एन, फ्रिक्शन एन ऊपर नीचे एम जी, तो फ्रिक्शन सिंपल सा बात है, न्यू इंटू एन। अरे ये सब आता नहीं आता है तुम्हें, यस सर आता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे फ्रिक्शन बॉडी में यही तो लगता है यार कि ये फ्रिक्शन है, ऊपर एन है, नीचे एम जी है, तो एन बराबर एम जी, और फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, न्यू इंटू एन, तो न्यू एम जी हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो बताओ न्यू का वैल्यू कितना होगा, आई। अच्छा, एरिया क्या होगा, साइड ए है, तो आई ए स्क्वायर बाय सी अपॉन एम जी इक्वल टू न्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का देखो आंसर है कि नहीं, यस सर है सर। ठीक है, ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा ये भी सीख लो। बोलता है सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि ऐसे स्ट्रिंग लगा हुआ है, ये स्फेयर है प्यारे बच्चों, इसको मैं अच्छा तो बनाता हूं। ये क्या है, एक स्फेयर है, रेडियस आर है और मास एम है। ऐसा बोलता है कोई लाइट इसे फॉल कर रहा है, लाइट फॉल कर रहा है, रेडियस आर है, लाइट फॉल कर रहा है, तो इसका इंटेंसिटी आई नॉट वॉट पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब बोलता है कि लाइट यहाँ पे जो है वो प्योरली रिफ्लेक्टेड हो रहा है, लाइट इज रिफ्लेक्टेड 100%, है ना, लाइट इज रिफ्लेक्टेड 100%, मतलब 100% मतलब प्योरली रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। लाइट जो है वो प्योरली क्या हो रहा है, तो 100% लाइट इज रिफ्लेक्टेड 100%, मतलब प्योरली रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो बोलता है कि ये जो स्फेयर है वो यहां आ गया, तो बोलता है एंगल बताओ थीटा क्या होगा। अब देखो ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा इधर की ओर, लाइट फोटोन, तो फोर्स, अब ड्यू टू रिफ्लेक्शन ओनली। अब मुझे बताओ इसमें इफेक्टिव एरिया क्या है, तो मुझे पता है कि स्फेयर में इफेक्टिव एरिया क्या होता है, स्फेयर में इफेक्टिव एरिया ये एरिया होता है, मैंने तुम्हें सिखाया है प्यारे बच्चों। तुम्हें याद है क्या कि स्फेयर में कोई इधर से लाइट आता था तो इफेक्टिव एरिया कौन सा लेता था, ये वाला इफेक्टिव एरिया लेता था मैं, तो ये क्या बन जाएगा, इफेक्टिव एरिया बन जाएगा यार, है कि नहीं। तो इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो पाई आर स्क्वायर। तो सिंपल सा बात है कि अब सोचो नीचे तो एम जी लगेगा, अरे है कि नहीं सही बात, और इधर क्या लगेगा, तो मतलब ये क्या लगाएगा, फोर्स ड्यू टू फोटोन, ये एम जी नीचे एम मास है, मास एम है, और मुझे पता है कि ये एंगल थीटा है ना। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाय बी, पी क्या, तो एफ बाय एम जी, फोर्स ड्यू टू लाइट, फोर्स ड्यू टू लाइट रिफ्लेक्शन, तो 2 आई ए बाय सी एम जी, टेन थीटा क्या आ गया,
तो टेन थीटा आ गया प्यारे बच्चों। अरे फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टिव ओनली क्या लगता है 2IA वैसी। अच्छा एरिया क्या होगा तुम्हें याद है, तो मैं ये करवा रखा हूँ कि स्फीयर में कोई अगर फोटोन आएगा तो इफेक्टिव एरिया क्या लूंगा मैं, पाई r स्क्वायर। सिंपल सा बात है। तो कितना आ जाएगा 2I0 है ना इंटेंसिटी एरिया, पाई r स्क्वायर अपॉन CmG। ये टेन थीटा का वैल्यू आ गया और थीटा जो आ गया टेन इनवर्स थीटा निकालना था तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 2I0, इतना आंसर आ गया। तो सिंपल सा बात है, इसमें कोई फंडा नहीं है। तुम्हें ये एग्जांपल समझ में आना चाहिए। क्या तुम्हें एग्जांपल समझ में आ गया क्या? यस सर आ गया सर। और प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि मान लो कि जैसे 40% रिफ्लेक्शन हुआ हो, 60% एब्जॉर्प्शन हुआ हो, तो बताओ टोटल फोर्स कितना लगाएगा, टोटल रेडिएशन प्रेशर कितना लगाएगा। तुम कहो तो मैं अभी सिखा दूं, उसमें मुझे इसमें कोई हार्ड की बात नहीं है, ठीक है। तो मैं ये बातें नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, लेक्चर नंबर 3 में, जो मुश्किल से 20 मिनट का वीडियो होगा, उसमें ये चैप्टर एंड हो जाएगा। आज का लेक्चर यहीं तक। समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। चलो गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।